अब ITBP का जो एक झांकी है वो इस वक्त कर्तव्य पथ पर आपको नजर आ रही है। ITBP की ये झांकी जो कि सीधे सीधे जो अलग अलग गांव हैं उनको प्रदर्शित कर रही है। वाइब्रेंट विलेजेस यानी कि किस तरह जो गांव हैं उनकी ऊर्जा एक यहाँ दिखाने की कोशिश, उनकी जीवंतता और आर्थिक समृद्धि दिखाने का प्रयास है इस झांकी के जरिए। झांकी आप देख रहे हैं होम मिनिस्ट्री और उसके बाद विदेश मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये विदेश मंत्रालय की झांकी जिसमें G20 का एक मंचन है, एक सफल G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसको मंचित करने की कोशिश इस विदेश मंत्रालय की झांकी में। और विश्व में भारत की सफलता की एक झलक इससे दिखती है। भारत नेतृत्व कर रहा है और सभी देशों को जोड़कर आगे चल रहा है। देखिए अलग अलग देशों का ध्वज भी, मुझे लगता है कि इस तरह और देश आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर। आशा से विश्व देखता है भारत की। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम और भारतीय चुनाव आयोग का अब जो झांकी है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज विषय जो है परेड का लोकतंत्र की मातृका है। तो इसीलिए लोकतंत्र जीवंत होता है जब चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और इसीलिए आज जो इलेक्शन कमीशन है, भारतीय चुनाव आयोग की ये झांकी वो इस वक्त मंच पर है। आप देख हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। तो चुनाव आयोग की झांकी जिसमें ईवीएम दिखाई दे रहा है आपको, हर एक वोट का महत्व दिखाई दे रहा है। वो उंगली, वो नीली स्याही लगी हुई उंगली आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये वही ईवीएम जिस पर हमारा जो विपक्ष है वो सवाल भी उठाता रहता है बार बार, तो उसी ईवीएम को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो वोट की कीमत है, वोट का महत्व है, उसको भी यहाँ पर दर्शाते हुए और वो थीम यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही है, जैसा कि थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी सुचरिता भी कह रही थी। और ये CPWD की झांकी इस वक्त आगे बढ़ती हुई, जो थीम इसमें दी गई है विकसित भारत का प्रतिबिंब है ये। और आप देखिए कि सुचरिता सामने नेताजी की जो नई स्थापित प्रतिमा है वो भी इसमें दर्शाई गई है। और जैसा सेंट्रल विस्टा निर्माण आप कह रही थी वो भी इसमें दिखाया गया है और नई संसद भी दिखाई गई है। और संस्कृति विभाग की ये झलक अभिमानी हम दिखा रहे हैं और भारत जो लोकतंत्र की जननी हम कह रहे हैं वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। ये संस्कृति विभाग लोकतंत्र की मातृका यही समानता विषय लेते हुए आगे बढ़ रही है। इसमें बुद्ध और जैन संतों को संवाद करते हुए दिखाया गया है। समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं।
उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और ऋग्वेद में कैसे इसका उल्लेख है उसको भी दर्शाने की एक कोशिश है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक सामूहिक पेशकश है और ये तीसरी बार है जब दोनों मंत्रालय मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रिपब्लिक डे परेड पर, गणतंत्र दिवस के इस आयोजन पर कर रहे हैं। और 1500 नृत्यांगनाओं का ये समूह है, यानी 1500 कलाकार इस वक्त इस कार्यक्रम में उसका हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ दोनों ही मंत्रालयों की एक सामूहिक पेशकश लोकतंत्र की जो एक स्थायी भावना है उसको सामने रखने के लिए। और 1500 जब जिस तरह से आपने कहा कि वो नृत्यांगना, वो कलाकार एक साथ जब यहाँ वो प्रस्तुति दे रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस, कितना रिहर्सल यूके देवनाथ जी उनको करना रहा होगा या किया होगा उन्होंने, कि वो केमिस्ट्री, वो सामंजस्य, वो तालमेल जो है वो आप वहां पर बैठा अलग अलग राज्यों से, बिल्कुल अलग अलग राज्यों से सब आए हिस्सों से। हिमानी, सबसे बड़ी बात है ये 1500 जो एक साथ तालमेल बिठा रही हैं, दिखा रहा है कि पूरा देश एक है, बिल्कुल बिठाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ये 1500 जो यहाँ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये दिखाता है कि देश अब एकजुट है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे जा रहे हैं। ये 1500 का नृत्य फ्रांस के राष्ट्रपति तो मोहित होकर देख रहे हैं, वो सम्मोहित हो गए हैं कि ऐसा भी होता है। दुनिया के बाकी सब देशों में तो ऐसी परेड में सिर्फ टैंक, तोप, हथियारों की नुमाइश होती है, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत, वो झलक, बिल्कुल Everybody wanting to identify बिल्कुल with a particular dance style, familiar to them, close to them. पीछे जैसे कहते हैं ना कि सब आपको यही मिल जाएगा, और वो पूरे भारत की एक झलक आपको यहाँ इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। वो सैन्य शक्ति हो, सामरिक क्षमता हो, और वो सांस्कृतिक विरासत जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर यूके देवनाथ जी कर रहे थे। और ये कलाकार जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और किस तरह से वो तालमेल, वो सामंजस्य बैठाया गया और अब वो उसकी प्रस्तुति दे रखे हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि सारे यूरोप भारत को देख रहा है